राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आइए, आज की कथा का विषय है कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण के लिए सिधारना। जय हो। हमने पिछली कथा में पढ़ा था कि कैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण की कृपा का स्मरण किया, कैसे वो द्वारिका से लौटकर आए तो विरह थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चले गए थे। कैसे कलयुग का धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रकट होना। तो आइए, आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। और आज पांडव स्वर्ग चले जाएंगे और अपना राज्य परीक्षित महाराज को दे जाएंगे। जय श्री राधे। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया गया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान हुआ। फिर पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि उसे बल का अभिमान था। और फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा, मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत थे, इसलिए तुम्हारा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके सामने आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता चला आ रहा है, उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम करते हुए स्वर्ग गए थे। आम्ही जातो आमुचिया गावा, आमचा राम राम ध्यावा, ऐसा कहते हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग को ही गईं। वे द्वारिकाधीश के सदैव समा गई थीं, लीन हो गई थीं। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारिकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो ही मैं आपके साथ आऊँगी,
अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थीं। आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती हूँ, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारिकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदैव द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे, उसका प्राण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े, उसे मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था, शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म नहीं छोड़ा था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में सब कुछ देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित जी राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्ता से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है। वासना कहीं बनता ही नहीं है। आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना में फंस न जाएं, इसका ध्यान जरूरी है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ हैं। परीक्षित ने यह 3 यज्ञ किए, चौथा बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश हो तो शुकदेव जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हो तो विचार भी शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि, अन्न शुद्धि की मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कली पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करें तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। समाज को सुधारना अब अशक्य सा हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है। आचार और विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कली नहीं आ सकता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसमें कली प्रवेश नहीं कर सका है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए ही की गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता हैं। पत्नी की सादगी हो सकती है, पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा कीजिए। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। जो भगवान ने संपत्ति दी हो तो गौ पालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटर पर बिठाकर घूमते फिरते हैं, और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। किंतु अगले जन्म में स्वयं ही कुत्ता होने की तैयारी है। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न भिन्न है, इसलिए हर एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम अपने शास्त्रों की ही बात नहीं मानते। जब डॉक्टर कहता है कि विषम ज्वर है, टाइफाइड है, मलेरिया है और 21 दिन तक भोजन नहीं करना, तो उसकी बात फटाफट मान लेते हैं और 21 दिन का अनशन करते हैं। खिचड़ी खाते हैं, सलाद खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पर उसकी बात मानकर 21 दिन तक भोजन नहीं करते हैं। पर शास्त्रों की बात नहीं मानकर हम लोग एक दिन भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, भूखे भी नहीं रहते हैं। जिस तरह
पापी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार ना करें, केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करें तो उससे क्या लाभ होगा। असत्य भाषी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार्य है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। हमारा अगला टॉपिक है परीक्षित जी की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। जय हो। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने वाले हैं। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां गाय और बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ हैं, सो उनके लिए सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योगफल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर जब आधारित था तब त्रेता युग आया। 2 अंगों पर ही आधारित रहा तो द्वापर युग आया और एक ही अंग पर आधारित रह गया है तो कलयुग आ गया है। सत्य पहला अंग जो है वो है सत्य। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जाता है। जो हितभाषी है वह सत्यवादी हो सकता है। जय श्री राधे। तप दूसरा अंग है तप। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग ना करो, थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते हैं। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे मत देते रहो, कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रियां जो कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन में संयम और तप होने ही चाहिए। जय हो। जय श्री राधे। तीसरा अंग है पवित्रता। कलयुग में पवित्रता रही कहाँ है। बाहर से सभी पवित्र लगते हैं पर अंदर से सब मलिन हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है किंतु मन को वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं किंतु मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उस मन की देखभाल कोई नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वस्थ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चों की देखभाल करती है उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। दया धर्म का चौथा अंग है। दया श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा
तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा, वह कौन है? उन्होंने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने प्रार्थना की। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने उससे पूछा, अब आप कौन हैं? तो उसने कहा, वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो दान कैसे कर सकोगे? सो मैं भी लक्ष्मी जी के ही साथ जा रहा हूँ। राजा ने प्रार्थना करी और उन्हें भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह सदाचार है। जब लक्ष्मी जी और दान ही नहीं रहे तो मैं भी क्या करूँगा? राजा ने उन्हें भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक सुंदर पुरुष और बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। बोले, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार नहीं रहते, मैं वहाँ नहीं रह सकता। राजा ने उन्हें भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक सुंदर युवक फिर निकलकर जाने लगा। पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ पर लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे रहूं? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा, मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं। आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की चार संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया। द्वापर में सत्य और तप रहे। कलयुग में सत्य और तप के साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग केवल दान ही रह गया है। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलियुगे। कलयुग केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे, कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करते हुए आप सब राधा राधा नाम जप की माला जरूर कीजिए, क्योंकि नाम जप ही आपको भगवान से मिलाएगा। आपके अंदर भक्ति महारानी की कृपा होगी और आप भगवान के धाम जा सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को भगवान को सौंपना होगा। बिल्कुल निर्मल मन से नाम जप करना होगा। मन में कोई भी कलेश नहीं रखना होगा। कलयुग ऐसा ही है। यहाँ पर सबसे पहले दुख ही आ जाता है। सुख भले ही लेट आए, लेकिन हर स्थिति में अपने आप को संभाल कर आपको भजन करना होगा। खाली दुख ही नहीं, सुख की स्थिति में भी भगवान का भजन करना ही होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय। डोंगरे जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को पहुंचाइए। श्री हरिवंश। राधे राधे।